अस्सलाम वालेकुम, बाबर शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज आपकी खिदमत में हम लेके आए हैं मच मटन रोस्ट। मच बड़ी मशहूर जगह है और कोयटा से 2 ढाई घंटे का सफ़र है। अपनी गाड़ी हो तो शायद जल्दी पहुंच जाते हैं। और ये मच स्टाइल में आपको मटन रोस्ट इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे आज। ये देखें, ये हमने पीस किया है और ये देखें, ये पीस हुआ है। एक साइज़ का हमने पीस करना है, साफ़ सुथरा पीस करना है हमने बिल्कुल। और इसका पीस बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। अच्छा जी, इस तरीके से हम पीस कर रहे हैं। मटन हमारे पास आया था और मटन का जो वेट था टोटल हमारा 10 kg बना था। 10 kg वेट हमारा बना था। और ये पूरा हम बकरा लेके आए थे। पीस आपके सामने बन रहे हैं। इस तरह के पीस बनाने, अगर आप चाहें छोटा, तो छोटे जो पीस होते हैं उनका रोस्ट कोई ख़ास मज़ेदार बनता नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेसिपी है उसमें साइज़ यही यूज़ होता है। पाकिस्तान में तो सेम साइज़ बन रहा है, कोयटा में और पेशावर में, और इसके अलावा बाकी जगहों पे भी सेम साइज़ बनता है। ये देखें, ये आपके सामने सेम साइज़ के हम इधर पीस कर रहे हैं। और इसमें से हमने जो जितने भी जो यानी कि चर्बी थी या वेस्टेज थी वो हमने निकाल ली थी। नीट कर लिया था पीस को, ताकि इसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो दांतों में आए और चबाई ना जाए। स्पेशल स्पेशल हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल अपने वीवीआईपी गेस्टों के लिए इसको रेडी करते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल करके इसको बनाते हैं ताकि कोई कमी ना रह जाए। और यानी कि नॉर्मली हम लोग 2 kg एंड 3 kg हम मटन बना रहे होते हैं, लेकिन आज हम 10 kg मटन बना रहे हैं। बट ये सब मटन चुटकियों में खाली हो जाता है। गेस्ट वही होते हैं, लेकिन मटन इतना मज़ेदार और इतना प्यारा होता है। ये वेस्टेज हमारी निकली है, तकरीबन 2 kg हमारी वेस्ट निकली थी इसमें, और बाकी हमने नीट कर लिया था। नीट करके हमने सारे पीस बना लिए थे। ये बहुत मज़े मज़े की चीज़ें बनवाते हैं, जिसकी वजह से मुझे भी मौका मिल जाता है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। देखें, पीस आपके सामने तकरीबन 3-3 इंच का पीस है, और कोई 2.5 इंच का होगा, कोई 3 इंच का, तकरीबन 19-20 का फ़र्क होगा। और बड़ा ही माशाल्लाह मज़ेदार और बहुत ही प्यारा ये रोश बना था। मच रोश इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ क्योंकि ये मच में तैयार हुआ है। और जो इसकी रेसिपी है, इससे पहले जो एक रेसिपी और भी है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, और वो है अंदरून कोयटा का रोश, जो अंदरून कोयटा में बनता है। अब ये आता है मच रोश, यानी कि कोयटा से 2-3 किलोमीटर अंदर, मतलब 2-3 घंटे अंदर हमें जाना पड़ता है, काफ़ी अंदर, और वहाँ आता है मच। और मच की मशहूर, सबसे मशहूर डिश जो अब तक वहाँ पे मैंने देखी है, जो बहुत ही पसंद की गई है हमारे सीनियर गेस्ट क्लाइंट ने, वो ये रोश है। और पहले आया था, हमने अच्छे तरीके से धुलवा लिया था, फिर हमने एक दफ़ा अच्छे तरीके से नीट करवा लिया था। बिल्कुल कोई चीज़ इसके साथ ना हो, कोई छोटे से छोटा बाल, कोई छोटे से छोटा ब्लड का कोई ज़रा ना हो। अच्छा जी, ये आपके सामने मटन आ चुका है। नीचे हमने आग लगा दी हुई थी जैसे हमने स्टार्ट किया था धोना। शेफ़ स्पेशल हमने मंगवाए थे, ऐसा नहीं था यहाँ पे। ये हमने कॉपी पेस्ट की थी। उसके बाद ये आप देख रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड हो रहा है, और ये 5 टेबल स्पून इसमें ऐड होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि अब एक दफ़ा जो मेरी गलती आई है सामने, वो दोबारा ना आए। मिर्चें जो हैं, सब्ज़ मिर्च 25 अदद हमारी ऐड हुई हैं। वेट में आप देख सकते हैं कितनी लंबी है, यानी कि छोटी होंगी वो बहुत तेज़ होती हैं, तो ये बड़ी नॉर्मल सी होती हैं, लेकिन टेस्ट इनका भी बहुत अच्छा होता है। 25 पीस हमारे हरी मिर्च के ऐड हो चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा दोबारा जो भी इंग्रेडिएंट्स बताऊँ, क्योंकि जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी मेरे लिए वो मोहतबर है। अच्छा जी, दार चीनी हमारी यहाँ पे 20 ग्राम ऐड हुई है, और ये आपके सामने ऐड हो रहे हैं मसाले। और ये जो रेसिपी बनी थी, बहुत ही प्यारी रेसिपी बनी थी। अच्छा जी, काली मिर्च हमारी ऐड होगी इधर, और काली मिर्च पाउडर भी इंशाल्लाह हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे
जो काली मिर्च यानी कि साबुत हमने ऐड की है वो 2.5 टेबलस्पून है, और हमारा इधर ज़ीरा ऐड हुआ है वो 1 टेबलस्पून है। मसाले आप अगर इसको बनाएंगे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़ीरा जो है यहाँ पे ज़्यादा ऐड होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास शॉर्ट था इसलिए हमने कम ऐड किया है। अगर इतने सारे मटन में ज़ीरा ऐड होगा तो कम से कम 3 टेबलस्पून ऐड होता है, लेकिन हमारे पास कम था तो हमने 1 टेबलस्पून ऐड किया था। ये 2 प्याज आपके सामने हैं। ये प्याज हमारे ऐड होंगे। लेमन जूस हमने तो काफ़ी निकाला था, लेकिन टोटल हमारा इसमें 5 टेबलस्पून ऐड हुआ था लेमन जूस। तो साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी चीज़ें आपको बताऊँ, जो भी चीज़ें दिखाऊँ, वो एग्जैक्ट कर दूँ जो हमने डाली हैं, और ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मुझे पसंद करने वाले या मुझे इज़्ज़त देने वाले जितने भी लोग हैं, दोबारा वो बिल्कुल भी शोशोपन में ना आए कि जी कोई चीज़ आपने कम ज़्यादा बताई है। प्याज आपके सामने मैंने दिखा दिए। बड़े साइज़ के 2 प्याज थे जो हमने इसमें ऐड किए हैं। ये जी आपके सामने ऐड हो चुके हैं, और इसमें हमने जो जो चीज़ ऐड की है वो आपके सामने है, और इस तरीके से हमने इसको एक दफ़ा अच्छे तरीके से पकाया है। यानी कि इधर हमने, यानी कि इसको आधा तकरीबन हमने पका लिया है इधर ना, और इसी आंच पे पकाया, हमने इसको अभी तक दम नहीं लगाया। इधर हमने इमली ऐड की है 25 ग्राम। आप चाहें तो इमली का पल्प ले लें, लेकिन हमने डायरेक्ट ऐड कर दी थी। अच्छा जी, कुछ टीस्पून हमने इधर ऐड किए थे लेमन जूस के, और कुछ हमने बाद में टेस्ट चेक करके ऐड किए थे। नमक हमारा टोटल इसमें 2 टेबलस्पून ऐड हुआ था। अच्छा, 2 टेबलस्पून हमने ऐसे नहीं ऐड करना, बल्कि हमने पहले 1 चम्मच लगा दिया था इसमें, 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून लगाने के बाद फिर जब ये फुल तैयार हो गया था तो उससे पहले, तैयार होने से पहले हमने चेक कर लिया था कि साल्ट कैसा, यानी कि हमारे क्लाइंट गेस्ट कैसा खाते हैं, फिर उस हिसाब से हमने और लगाया था। तो नमक एकदम से आपने नहीं डालना। हमने इसकी इधर ही भुनाई की है 20 से 25 मिनट, 30 मिनट। 30 मिनट तेज़ फ्लेम पे हमने भुनाई करके मसाले ऐड करके हमने इधर वाटर, मिनरल वाटर ऐड कर दिए इसमें, क्योंकि जो हम पानी ऐड कर रहे होते हैं वो मिनरल वाटर होता है जो हम खानों में ऐड करते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन किया हुआ है हमने। जो भी चीज़ हम ऐड करते हैं वो ब्रांडेड होती है, इनके ISO से मंजूर शुदा और हैसब के मुताबिक हम चल रहे होते हैं। हैसब और ISO अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा, इसके बारे में तबसरा कभी करेंगे। हैसब और ISO बेसिकली वो स्टैंडर्ड हैं जो पूरी दुनिया में लागू होते हैं, और इनके ऊपर एक अच्छे इदारे को चलना पड़ता है। हैसब और ISO के स्टैंडर्ड को जब हम मेंटेन करते हैं तभी दुनिया हमारे पास आती है और हमें कहती है कि भाई हमें इसी स्टैंडर्ड से फ़ूड तैयार करवाना है। वो चाहे कोई भी फूड हो, लेकिन स्टैंडर्ड उनका वही हो जो पूरी दुनिया में राज किया गया। तो फूड स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे होते हैं ये। पिल्सबेरी कंपनी थी, और ये नासा जो है हमारी, इन दोनों ने मिल के जो कंपनी बनाई वो थी हमारी ये हैसब, और हैसब उस टाइम से स्टैंडर्ड बन गया और उसने पूरी दुनिया को फॉलो करवाया। अच्छा जी, हमने पानी डाल के छोड़ दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए। उसके बाद जब ये थोड़ा गल गया था, यानी कि हाफ़ तकरीबन हो गया था, तो हमने इसमें 1 लीटर से ऑयल जो है ऐड कर दिया 1 लीटर, और उसके बाद फिर हमने इसको देखा है, पकाया है, समझा है। और इधर काली मिर्च पाउडर हमारी 1 टेबलस्पून ऐड हो चुकी है। अच्छा जी, एक बात मैं इधर गुजारिश करता चलूँ कि अगर काली मिर्च आप नहीं यूज़ करना चाहते तो वाइट पेपर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। काली मिर्च जो हमने इधर यूज़ की है वो 2.5 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया है, और इधर अगर आपके पास काली मिर्च नहीं है तो वाइट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, काली मिर्च से ये थोड़ा सा ब्लैकली हो जाता है, यानी कि ब्राउन हो जाता है, और वाइट से ये बिल्कुल वाइट रहता है।
जैसे आप अभी आप देख रहे हैं ये वाइट है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क है। जहाँ पे वो ब्लैक नहीं पसंद करते, इनके ब्राउन नहीं पसंद करते, तो वहाँ पे हम वाइट पेपर यूज़ कर रहे होते हैं, और जहाँ पे ब्राउन पसंद करते हैं वहाँ पे हम ब्लैक पेपर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये भी एक चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा जी, यहाँ पे इसमें एक चीज़ और भी ऐड हो रही होती है, सिरका। लेकिन सिरके की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेमन जूस और हमारा जो था इमली, उससे ही टेस्ट मेंटेन हो गया था। हमने इधर और थोड़ा तेल ऐड किया था, यानी कि हाफ़ लीटर और ऐड कर दिया था, क्योंकि वो इसने पी लिया था। उसके बाद हमने और ऐड कर दिया था। उसके बाद हमने इसी फ्लेम पे इसको पकाते रहे थे, और हमने हाफ़ लीटर और तेल इसमें ऐड कर दिया। अच्छा जी, जब ये तेल छोड़ना शुरू कर देता है तो समझ लें ये फ़ाइनल हो चुका है। अब ये देखें, इसने तेल छोड़ा और ये फ़ाइनल हो गया। अगर इसमें आपने हल्का सा शोरबा रखना है, यानी कि जैसे अक्सरली कोयटा में रखा जाता है और कई जगहों पे होटल्स पे रखा जाता है, तो आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मिनरल वाटर बॉयल करके वाटर आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें नहीं रखना तो वो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप इस तरह ड्राई भी, यानी कि इसको हम ऑयल वाला रोश भी कह सकते हैं, और एक शोरबे वाला रोश होता है, वो भी हम अलग से, यानी कि इसमें शोरबा कर लें तो शोरबे वाला रोश हो जाता है। तो ये जो है ये मच रोश है, और जब आप ट्राई करेंगे तो काइंडली मुझे लाजमी बताइएगा। ये हमारा इस टाइम बड़ा बेहतरीन किस्म का तैयार हो चुका है, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जब ट्राई करेंगे तो मुझे लाजमी याद रखिएगा, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कैसा लगा। ये हमारी फ़ाइनल लुक है, और जो हम प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं अपना ड्राई डिशेस की, वो इस तरीके से हम कर रहे होते हैं। ये आपके सामने हमारी कोशिश होती है हम अच्छे से अच्छी सेटअप लगाएं, अच्छे से अच्छा। साथ हमारी ड्राई डिश थी, कोई टिक्के और मलाई बोटी और कबाब वगैरह, वो भी हम साथ सर्व कर रहे होते हैं। काफ़ी सारी डिशें हम एक ही दिन में रेडी कर रहे होते हैं, बट वीडियो कोशिश करते हैं कि कोई भी एक बना लें जो आप लोगों के साथ शेयर हो जाए। तो फीडबैक लाजमी दिया करें, और कोई कमी पेशी रह जाए तो काइंडली बता दिया करें, जैसे कि मुझे बताते हैं। हमारा वीवीआईपी सेटअप लगा हुआ था, और माशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर हो गया। बाबर शेफ़ को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे आपसे, और इंशाल्लाह आप भी हमें याद रखिएगा कमेंट्स में भी और दुआओं में भी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। ये हमारा सेटअप है वीवीआईपी। माशाल्लाह से बहुत स्पेशल गेस्ट आने वाले थे जिनके लिए हमने सेटअप लगाया था, और इससे भी स्पेशल हम लगा रहे होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।